पिछली पार्टी में राजा की पेस्ट्रियों की दुविधा हल करने के लिए राज्य में सभी तुमसे बहुत खुश थे। सभी के सिवाय राजा के वजीर के, जो राजा के प्रमुख सलाहकार भी हैं, क्योंकि वो कभी भी पेस्ट्रियों की दुविधा हल नहीं कर पाए। वो कभी कम पेस्ट्रियां बनवा लेते थे, कभी ज्यादा पेस्ट्रियां बनवा लेते थे। तो तुम्हारी योग्यता से उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगी और उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, जो पेस्ट्रियों की दुविधा है वो तो काफी आसान सी थी, इनसे चिप्स की दुविधा हल करने के लिए कहिए। तो राजा कहते हैं हाँ, हमें चिप्स की दुविधा हल करनी ही होगी। तो राजा तुमसे कहते हैं कि ये तुम कैसे पता करोगे कि पार्टी में प्रत्येक पुरुष कितने चिप्स के पैकेट खाता है और प्रत्येक स्त्री चिप्स के कितने पैकेट खाती है। तो तुम राजा से कहते हो और बच्चों का क्या? तो राजा कहते हैं कि हमारे राज्य में बच्चों को चिप्स खाने नहीं दिया जाता। तो तुम कहते हो ठीक है, बहुत बढ़िया, तो आप बताइए राजा जी कि आप मुझे क्या जानकारी दे सकते हैं। तो राजा कहते हैं कि जैसे तुम्हें याद होगा कि पिछली पार्टी में, हालांकि पिछली दो पार्टियों में हमारे पार्टी में 500 वयस्क आए थे, तो उनमें से पिछली पार्टी में 200 पुरुष थे और 300 स्त्रियां थी और कुल मिलाकर उन्होंने चिप्स के 1200 पैकेट खाए। और उसके पिछली पार्टी में 100 पुरुष आए थे और 400 स्त्रियां आई थीं और उन्होंने कुल मिलाकर चिप्स की 1100 पैकेट खाए। तो तुम कहते हो कि ये जानकारी के जरिए हम पता कर सकते हैं कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री कितने चिप्स के पैकेट खाते हैं। तो तुम कहते हो कि मान लीजिए कि प्रत्येक पुरुष चिप्स के एक्स पैकेट खाता है और मान लीजिए कि प्रत्येक स्त्री चिप्स के वाई पैकेट खाती है। तो अब इस जानकारी को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब पहली पार्टी में 200 पुरुष आए थे और हर पुरुष एक्स पैकेट खाता है, तो 200 पुरुषों ने 200 एक्स चिप्स के पैकेट खाए होंगे और साथ ही साथ 300 स्त्रियां आई थी और हर स्त्री वाई चिप्स के पैकेट खाती है, तो 300 स्त्रियों ने 300 वाई चिप्स के पैकेट खाए होंगे और उन्होंने मिलाकर कुल 1200 चिप्स के पैकेट खाए। तो ये जो कुल चिप्स के पैकेट हैं ये होंगे 1200। और उसी तरह से उसके पिछली पार्टी में 100 पुरुष आए थे और हर पुरुष एक्स चिप्स के पैकेट खाता है, तो 100 पुरुषों ने 100 एक्स चिप्स के पैकेट खाए होंगे और साथ ही साथ 400 स्त्रियां आई थी और हर स्त्री वाई चिप्स के पैकेट खाती है, तो 400 स्त्रियों ने 400 वाई चिप्स के पैकेट खाए होंगे और कुल मिलाकर उन्होंने 1100 चिप्स के पैकेट खाए। तो ये जो कुल पैकेट हैं ये हो गए 1100। अब फिर से हम यहां विलोपन विधि के द्वारा एक चर को गायब करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम यहां पर ये पहला समीकरण लिख लेते हैं, जो है यहां पर 200x धन 300y बराबर 1200। अब इसमें अगर हम यहां पर ये जो 100x है ये अगर घटाते हैं, तो यहां पर अगर हम 100x घटाते हैं तो x तो यहां विलुप्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहां पे अगर 200x हम घटा पाएं तो यहां पर x विलुप्त हो जाएगा। तो मुझे चाहिए होंगे यहां पर ऋण 200x। तो उसके लिए एक काम करते हैं, ये जो दूसरा वाला समीकरण है इसको हम यहां बाई तरफ ऋण 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसे जब ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 2 गुणा 100x हो जाएंगे ऋण 200x। और अगर हम यहां बाई तरफ गुणा कर रहे हैं ऋण 2 से, तो हमें दाई तरफ भी ऋण 2 से गुणा करना होगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा? तो ये होगा ऋण 2 गुणा 100x, यानी कि ये हो जाएगा ऋण 200x, ऋण 2 गुणा 400 ये हो जाएगा ऋण 800y, और ये बराबर होगा 1100 गुणा ऋण 2, यानी कि ये बराबर होगा ऋण 2200 के। अब चलो इन दोनों समीकरणों को हम यहां जोड़ लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 200x ऋण 200x तो कट जाएगा और यहां पर हमारे पास बचेगा 300y ऋण 800y, यानी कि ये हो जाएंगे ऋण 500y, जो बराबर होंगे 1200 ऋण 2200, यानी कि होंगे ऋण 1000। अब y का मान निकालने के लिए मुझे यहां पर विभाजित करना होगा ऋण 500 से, और अगर हम बाई तरफ विभाजित कर रहे हैं तो हमें दाई तरफ भी विभाजित करना होगा ऋण 500 से। तो यहां पर ऋण 500y बटा ऋण 500 ये बन जाएगा y, और ये बराबर हमें मिलेगा ऋण 1000 बटा ऋण 500, यानी कि 2। तो y का मान हमें मिल चुका है, वो है 2, यानी कि प्रत्येक स्त्री y पैकेट खाती है, यानी कि प्रत्येक स्त्री चिप्स के 2 पैकेट खाती है।
अब प्रत्येक पुरुष कितने पैकेट खाता है चिप्स के, वो निकालने के लिए हमें x का मान निकालना होगा। तो चलो इस y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में डालकर x का मान निकाल लेते हैं। तो चलो यहां पर मैं ये हरा वाला समीकरण ले लेता हूं। ये है 100x धन 400y बराबर है 1100 के। यहां पर y की जगह हमें रखना है 2, तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। ये रहेगा 100x धन 400 और y की जगह यहां आ जाएगा 2 और ये बराबर होगा यहां 1100 के। तो आगे हमें यहां मिलेगा कि ये 100x धन 400 गुणा 2 ये हो जाएंगे 800, ये बराबर होंगे 1100 के। अब अगर हम दोनों तरफ 800 से घटा देते हैं तो ये 800 कट जाएगा और यहां आ जाएगा 1100 ऋण 800 यानी कि 300। तो हमें मिलेगा कि 100x जो है वो हमें बराबर मिलेगा 300 के। अब x का मान निकालने के लिए मुझे यहां 100 से विभाजित करना होगा। तो अगर मैं बाई तरफ विभाजित कर रहा हूं तो मुझे दाई तरफ भी 100 से विभाजित करना होगा। तो 100x बटा 100 यानी कि x हमें बराबर मिल जाएगा 300 बटा 100 यानी कि 3 के। तो x का मान भी हमें मिल चुका है और प्रत्येक पुरुष x पैकेट चिप्स खाता है, यानी कि प्रत्येक पुरुष खाता है चिप्स के 3 पैकेट। तो तुमने राजा की चिप्स की दुविधा भी हल कर दी।